इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। मैं अपने कौम के उन मेरे जवान लड़कों से कहना चाहता हूं जो 16 से लेकर 35-36 साल की उम्र तक के या 40 साल की उम्र तक भी है, कभी उस रास्ते मत जाना जिसको इश्क और मोहब्बत कहते हैं। सच्ची बात कहता हूं, इसलिए कि इस रास्ते में 1% लोग भी कभी कामयाब नहीं होते, कभी नहीं। भागकर शादियां करने वाली लड़कियां पूरी जिंदगी अपनी ससुराल में कभी एतमाद हासिल नहीं कर पाती, और भगाकर शादी करने वाला लड़का पूरी जिंदगी कभी माशरे के अंदर इज्जत हासिल नहीं करता। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई इस चक्कर में हो, अल्लाह उसके दिल में ये बात उतार दे, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा नुकसान भगाकर शादी करने का या प्यार मोहब्बत से शादी करने का ये होता है कि हमने तो कर लिया, ठीक 15 से 18 साल के बाद जब हमारे बच्चे जवान होते हैं तो भाग और भगाकर शादी करने वाले माँ बाप के बच्चों से शरीफ घराने के लोग इसलिए शादी नहीं करते कि उसकी माँ ने भाग के शादी की थी, बेटी कहाँ से शरीफ होगी। उसके बाप ने भगाकर शादी की थी, बेटा कहां से शरीफ होगा। नतीजा यह होता है कि आपके चंद मिनट की लज्जत की वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। आज 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र में आप ये मत देखो कि मुझे क्या मिलना है, आप आज के बाद 20 साल के बाद देखो कि आपकी औलाद की रुसवाई कितनी होगी। आपका बेटा कहीं जाके बैठेगा तो लोग कंकियों से कहेंगे, देखो वो फुला का बेटा है जिसके बाप ने भगा के शादी की थी, वो फलानी की बेटी जिसकी मां ने भाग के शादी की थी। सोचो तुम्हारे बच्चों का कसूर क्या होगा, लेकिन सारी जिंदगी वो घुट घुट करके मरेंगे। अल्लाह अकबर, वो जिएंगे भी तो घुट घुट के, मरेंगे भी तो घुट घुट के। इसलिए याद रखना। और फिर पसंद और मोहब्बत की शादियों में बहुत दिनों तक एतमाद नहीं रहता। मैं इससे पहले भी कई बार अपनी कौम के जवान भाइयों से बहनों से कह चुका हूं, जिसने तेरे लिए अपनी मां से गद्दारी की और अपने बाप से गद्दारी की मेरे भाई, तुझसे बेहतर कोई दिखेगा वो तेरे साथ भी गद्दारी करेगी। और जिस लड़की ने पसंद की शादी की उस बहन से कहता हूं, या करना चाहती है, मानते नहीं है, मां मना रही है, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, करेंगे तो वही करेंगे। नहीं, बहुत नादानी की बात है। आप फिल्म के हीरो को देख करके नकल कर रहे हो। यार वो हीरो की तो 3 घंटे की पूरी जिंदगी है, वो पैदा भी होता है, जवान भी होता है, और वो शादी भी कर लेता है 3 घंटे में। हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, हमारी जिंदगी 50 घंटे की नहीं है। हमें तो बहुत जीना है, लोगों के सामने फैस करना है, लोगों के सामने रहना है। 3 घंटे की फिल्म को देखकर अपनी जिंदगी फिल्म की तरह मत समझो। 50 घंटे का वो हर हफ्ते का सीरियल देखकर वो 50 घंटे की जिंदगी अपनी मत समझो। हमारी पूरी जिंदगी है, हमारी अपनी सुबह है, हमारी अपनी शामें, अपनी हमारी पर्सनल लाइफ है। हम जिएंगे, रहेंगे, लोगों के दरमियान उठेंगे, बैठेंगे। इसलिए उनको आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना ही है तो अल्लाह के हबीब को आइडियल बनाओ, क्योंकि कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए आइडियल मुस्तफा जाने रहमत की जात है। खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल बना लेता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, ए प्यारे, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह महबूब बना लेगा, और जिसको महबूब बना लेगा उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसकी मगफिरत फरमा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो कौम की अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, यह बड़ा खतरनाक नशा है। और एक बात खास तौर पे कहूं, इसको भी ध्यान में रखें। देखो, कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है
जो किस्मत में लिखी है, ये खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। ये अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया, फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए? बोलो। इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं, तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी, अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा, यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो, होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान में ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया। हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। हाय हाय क्या हुस्न मुस्तफा है। मेरे इमाम कहते वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम,
वो मलीह दिलारा हमारा नबी। हजरत ज़लीखा को पहुंचाया मिस्र में दुल्हन बनाकर। उन्होंने ख्वाब देखा था, पागल हो गई, पागल, और उनके अब्बा ने बहुत इलाज कराया, हत्ता के उनके हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिया गया। बालों को नोचती थी बहुत खूबसूरत। उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत का नाम जुलेखा है। फिर एक दिन ख्वाब देखा तो पूछा कि तू कौन है? कहा मैं मिस्र का बादशाह हूँ। फिर अच्छी होगी, फिर अच्छी होगी। कहा अब्बा वो मिस्र का बादशाह है, बड़े बड़े बादशाह ने पैगाम दिए, किसी का कबूल नहीं किया। उनके अब्बा भी बादशाह थे, ज़ुलेखा के अब्बा। कहा मैं तो अपनी बेटी मिस्र के बादशाह के यहीं भी आऊँगा। वो आ गई, लेकिन आई तो जैसे ही घूंघट उठा तो कहा ये तो वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, वो थूक निगलता था तो थूक जब वो हलक के अंदर उतरता हुआ नजर आता था। कहाँ वो, कहाँ ये? अब जैसे घूंघट उठा उसको देखा ये वो नहीं है, लेकिन था वो मिस्र का बादशाह। तो कुदरत ने क्या किया पता है? मेरे अल्लाह की शान देखो। जैसे ही उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ज़ुलेखा को अलग किया और एक जिन्नी को ज़लीखा की हम शक्ल बनाकर उस बादशाह के करीब कर दिया। तो मेरे यूसुफ के लिए है, इसलिए निकाह में आने के बाद भी तेरी इस तरह हिफाजत करेंगे। देखा देखा, ये शान है अल्लाह की। अल्लाह की लोगों को अल्लाह की शानें नहीं पता, नहीं पता लोगों को। इसीलिए लोग बहुत जल्दी में अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा का ईमान था। अल्लाह पे यकीन करो जैसे सहाबा का यकीन था, जैसे औलिया का यकीन था। हम कमजोर हो गए इसीलिए बुज़दिल हो गए, हम ईमान में कमजोर हो गए इसलिए हमारे यहां जल्दी से जो है हम डामाडोल हो जाते। अल्लाह ने हजरत ज़लीखा को अलग किया, जिन्नी भेजी और फिर वो बादशाह उसी के साथ रहने लगा। अच्छा, वो रात को आती, उसके साथ रात गुजारती, वो चली जाती, दिन को ज़लीखा ही रहती महल में। दिन गुजरते गए, एक दिन शोर हुआ, गुलाम आया, गुलाम आया, इतना खूबसूरत आया, उस जैसा कोई नहीं। बादशाह ने ज़ुलेखा से कहा, प्यार बहुत करता था लेकिन उसको नहीं पता था रात को कोई और ही होता है, यहाँ तो दूरियां ही दूरियां हैं। ज़ुलेखा बहुत खूबसूरत कोई गुलाम आया है, हम उसको देखने, उसको खरीदने जा रहे हैं, चाहते हैं तुम्हें भी साथ ले चले। मोहब्बत जो थी ले गया। जैसे ही देखा ज़लीखा ने बेहोश हो गई। ये तो वही है, ये तो वही है जिसको मैंने ख्वाब में, बादशाह का बादशाह जो देना पड़े दे दे, इसको खरीद, ये हमारे घर में ऐसे खरीद। हाय हाय। और फिर बादशाह ने कहा कितने में? तो वो जो लाया था हजरत यूसुफ को, उसने कीमत लगाई, ये सब तोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा था, हत्ता के बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, सब तोल दिया। बादशाह ने कहा उससे जिसको हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था, कह लगा एक काम करिए, सब ले ले और यूसुफ को तोहफतन दे दे। सब ले लिए। अब जब वापस गए बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, तो वजीर ने कहा बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क को कैसे चलाएगा? तो कहा पूरा खजाना। अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद।